अपना तो नहीं देख रहा। अरे काहे का सपना, मतलब जनता से बढ़ के है कोई, पब्लिक से बढ़ के है कोई, वोट से बढ़कर है कोई, जो सपने वाली बात कर रहे हैं। कैसे आप लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं। जब लेडीज है, आयरन लेडी कहा जाता है, लड़ेंगी। अब देखिए परफॉर्मेंस क्या होता है, लेकिन वापसी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। लड़ चाह रहा है। ये लोग कह रहे हैं हाँ कि जो बच्चा पैदा करने वाली बात है, ये औरतों मशीन है क्या, बच्चा पैदा करती रहेंगी। ये लोग कह रहे हैं कौन का अभी भी आई सभी जात के वर्ग अगर लेके कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। उनका नाम है बहन कुमारी मायावती, जो सबको ब्राह्मणों को पलकों में बैठा कर। सवाल ही पूरे भारत में 64.99% है। आप गूगल कर लो, आप सच्चाई के जांच कर लो। मैं इसका चैलेंज करता हूं, और नहीं तो 1 करोड़ रुपए बाजी हारूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बसपा ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि हमारी पार्टी 2027 में अकेले लड़ेगी। क्यों? क्योंकि बाजार में माहौल गर्म था कि बसपा और सपा का कहीं गठबंधन ना हो जाए, तो उसको खंडित करते हुए कहीं ना कहीं बहन जी ने कह दिया हम किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं, भ्रम मत फैलाइए, हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब आइए लोगों से बात करते हैं कि बहन जी क्या इस बार, यानी कि बसपा इस बार सत्ता में वापसी 2007 की तरीके से कर पाएगी या नहीं, या अकेला चलो नारे के साथ नुकसान तो नहीं सह जाएंगी जो 2017, 2014, 2019, 2022, 2024 से करती हुई बसपा आ रही है, या बसपा की तरफ जनता का रुझान इस बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ तमाम, लेकिन बहन जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, ये भ्रम मत पालिए कि समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे। इधर ब्राह्मणों के ऊपर भी डोरे डाले जा रहे हैं कि ब्राह्मण जो नाराज है वो हमारे साथ आ जाओ, 2007 वाला उचित सम्मान देंगे। क्या लग रहा है, ब्राह्मण दलित मुसलमान मिलकर बसपा की सरकार बना देगा क्या? ऐसा है, बसपा की प्रमुख जो है भाजपा की डमी कैंडिडेट है। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ भाजपा की तारीफ करती है। वो अपने दलित भाइयों का कोई काम नहीं कर रही हैं, और जितने जो है दलितों का काम कर रहे थे नेता, उनको भगाने का काम किया, निकालने का काम किया। कोई दलित नेता उनके साथ है इस समय? देखा जाए तो जितने जो है नेता थे वो सब आज भाजपा में हैं, उन्हीं के नेता हैं। तो बहन जी जो है बड़ी नेता कभी थी, अब वो दलितों की बड़ी नेता नहीं रह गई। आपने कहा कि बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती, हालांकि उनको भी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन हुआ, उनको केंद्र की सरकार ने 8 BHK का फ्लैट गिफ्ट कर दिया कि आप रहो, जाके बंगला अलॉट कर दिया उनको। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में खेला करने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल खेला करेंगे, और 27 में फिर योगी जी सरकार बनाएंगे। ये पूरा जी से खेला करवाएंगे, योगी जी को फिर मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल 100% बनेंगे। 8 BHK का फ्लैट किसको नहीं है? सोनिया गांधी पे नहीं है क्या? सोनिया गांधी के पास नहीं है? किसके पास नहीं है? कौन से नेता के पास नहीं? 2014 से लौट, मतलब उन्हीं के पास, वो शुरू से आज की नई बात नहीं है। अब बहन जी को मिला तो जो है वो ढिंडोरा पीटने लगे सब लोग बहन जी को भाजपा में। ना वो सांसद है ना कुछ है भाई, राष्ट्रीय पार्टी की नेता है, राष्ट्रीय पार्टी इनको पता ही नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी की नेता है। हाँ, जो है आप थोड़ा उधर करो। ये चीज एकदम बिल्कुल सही है आपकी, कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होगा, जो राष्ट्रीय पार्टी होगा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बंगला अलॉट किया जाएगा सरकार की तरफ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से उनको मिला, सांसद रहे या न रहे, और पहली बात वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार 3 बार, इसलिए अलॉट हुआ है जी। ठीक है, अलॉट हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन जो है मैं बता रहा हूँ अभी चुनाव होगा 27 में, तब देख लेना कि बहन जी का क्या रोल रहा है। क्या होगा? क्या लग रहा है आपको, बीजेपी का वोट काटने आ रही है कि सपा का वोट काटने जा रही है, या सरकार बनाने आ रही है? ये बहन जी के बात समझ में नहीं आ रहा है आपकी है कि कहाँ से लड़ेंगी और सरकार बनाएंगी। 1 सीट है, बड़ी संघर्ष में, वो भी वो अपने बल पर जीतता है, तो कैसे सरकार बनेगी? बात है, हमको ये समीकरण समझ नहीं आ रहा। उम्मीद में है ना, कायम की उम्मीद लगाई है कि आने वाले समय में ये फलाने वाले नाराज, ये फलाने वाले नाराज। तो जो नाराज लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, नाराज वाले हमारे साथ आ जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। अभी तो नाराज लोग वहाँ जाएंगे जहाँ कहीं कुछ दिखाई देगा। सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे, कांग्रेस भी कहती है कि हम जो है मजबूत है। तो ये तो खेला बिगाड़ने के काम कर रही है, खेला बिगाड़ने का काम कर रही है। तो खेला बिगाड़ देंगी। ये राष्ट्रीय पार्टी है, शायद भैया को पता नहीं है, और हर विधानसभा में 40,000, 50,000, 60,000 वोट है।
और उनके बगैर अभी जो इंडिया गठबंधन हुआ था, उन लोगों ने कहा कि अगर बहन जी हमारे साथ होती तो हम जो है सरकार को बदल देते। इसका मतलब है कि बहन जी सबसे ज्यादा मजबूत है और वोट से विधायक बनता है, विधायक जनता बनाती है, पैदा नहीं होता कोई माँ के पेट से। वोट की ताकत जो है जिसके पास है, जनता उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक जिताएगी और आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। पक्का? बिल्कुल 100% पक्का। सपना तो नहीं देख रहा? अरे काहे का सपना, मतलब जनता से बढ़ के है कोई, पब्लिक से बढ़ के है कोई, वोट से बढ़कर है कोई, जो सपने वाली बात कर रहे हैं। कैसे आप लोग जो है भ्रम फैला रहे हैं। जब डब्बा खुलेगा 2007 में भी यही लोग कह रहे थे। तो बीजेपी तो देखिए सपा और भाजपा और कांग्रेस का काम है यही है। इन लोगों का कोई वजूद तो है नहीं इनके पास। ये लोग बस यही ढिंडोरा पीटा करते हैं, भाजपा बी टीम, भाजपा बी टीम, और ये टीम इनका पूरा कुनबा खानदान पूरा भाजपा में समाजवादी हो। और चाहे भाजपा तो खैर चाहती ही नहीं है कि बहन जी के खिलाफ बोले, ये तो खुद नहीं चाहते हैं। वोट बदल तो कोट हमको मिल जाए, नहीं, ये बोलना ही नहीं चाहते हैं। ये भाजपा के लोगों को बताया गया है कि आप बहन जी का विरोध कभी ना करिएगा आप, और भाजपा के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि हम बहन जी के खिलाफ बोलें, क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने बहन जी के खिलाफ बोल दिया उस दिन जो है इनका लुटिया दरिया बिक जाएगा। बहन जी अकेले लड़ने का फैसला किया है, अकेले चुनाव लड़के जीत पाएंगे? नहीं, ठीक है, लड़ेंगे, जीत जाएंगे, क्या करना। हर पार्टी को चाहिए अकेले लड़ेंगे जब अकेले, तभी तो आदमी की पार्टी की छवि पता चलेगी कि कितनी है। और हम तो कह रहे ठीक है, आ जाए। ठीक है, अकेले लड़ने से फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, सत्ता वापसी हो सकती है, हो सकती है। बीजेपी को अगर नुकसान हुआ तो बहन जी को फायदा होगा? नहीं, वो देखिए, हम किसी पार्टी को लड़े, जो भी पार्टियां अलग अलग लड़े, गठबंधन न करे तो अच्छा। अलग अलग लड़े, ठीक है। इधर आइए, इधर भाजपा का समर्थन आ रहा है। क्या लग रहा है? बहन जी ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, ये कोई जो है भ्रम ना फैलाए कि सपा और बसपा का गठबंधन हो जाएगा। लोग भ्रमित कर रहे हैं, हम अकेले लड़ेंगे और सत्ता नहीं, गठबंधन अब की बात करेंगे, नहीं करेंगे। अकेले ऐलान तो कर दिए नहीं लड़ेंगे। हाँ, अकेले लड़ेंगी। और एक बात और है, ये लोग कह रहे हैं हाँ कि जो बच्चा पैदा करने वाली बात है, ये औरतों मशीन है क्या, बच्चा पैदा करती रहेंगी। ये लोग कह रहे हैं कौन कौन बोले है बच्चा पैदा करने के लिए संख्या घट रही, कहे बढ़ाओ भाई। क्या देखता है औरतों को कहते हैं कि बच्चा पैदा करो। ये कहने वाले से सारे आदमी को भी शर्म नहीं लगती है। तो क्या अच्छा ये वो छोड़िए, अभी वो बात अलग, बहन जी के ऊपर आइए। सात वाला दोहराएंगे, सात वाला दोहराएंगे कि नहीं? सात वाला दोहराएंगे, सात वाला हम लोग दोहराएंगे। कौन कौन वोट दे रहा है? सारे लोग वोट देंगे बहन जी को। 1400 तो नहीं दिए? अरे 14 में नहीं दिए, 15 में नहीं दिए, 16 में नहीं दिए, अब की बार 27 में देंगे बहन जी को। गारंटी है? गारंटी है। नहीं आई तो नहीं आएगी तो कम से कम कुछ तो सीट लेके आएंगी। अच्छा, इस बार सीट की उम्मीद लगा रखी, कुछ तो आ जाए। खाली रहने से अच्छा कुछ आ जाए, कुछ आ जाए। कितना बड़ा बीएसपी की सरकार बनेगी हर हालत में। ये हमारे ब्राह्मण भाई आ गए, ये हमारे ठाकुर भाई आ गए, वो भी नहीं ठाकुर भाई भी आ गए, बनिया भी आए, सभी जात के वर्ग अगर लेके कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। उनका नाम है बहन कुमारी मायावती, जो सबको ब्राह्मणों को पलकों में बैठा के 2014 से लोगों को नहीं समझ में आता कि यही नेता हैं जो सर्व समाज की बात कर रही हैं। समझ थोड़ा भटक गए थे, थोड़ा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ना थोड़ी से बातों में उनके जो जुमली बातें थी वो फंस चुके थे। अभी देखे बनारस के देखे दाल मंडी के क्या बातें थी, वो भी फंस चुके थे। अब लेकिन जाग चुके हैं कि बहुजन एक ऐसी पार्टी है कि जो हम लोग का मान सम्मान बराबर में अगर बैठा के देने वाली ऐसी एक पार्टी है तो बहन कुमारी मायावती है। ही एक ऐसी पार्टी है जो 2027 में पूर्ण बहुमत में वापसी करेंगे, क्योंकि बीजेपी से अभी आप ये बता ही रहे थे कि ब्राह्मण भी नाराज है, यूजीसी लेके चले आए, उधर दलित भी नाराज हो गया, तुम लागू नहीं कर रहे हो, लटका के रखे हो, ओबीसी भी कहीं ना कहीं देख रहा है अपना। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी से ज्यादा मजबूत इस बार बीएसपी लग रही, इसलिए बहन जी का कहना पड़ गया कि हम अकेले लड़ेंगे, भ्रम में मत पालो हमको। सवर्ण वर्ग, पहले मैं परिचय दे दूं, मैं प्रयागराज का ब्राह्मण हूँ और शुद्ध पवित्र भूमि से। सवर्ण वर्ग इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि वो इन पार्टियों के लोलुपता में कतई आने वाला नहीं है। 2007 में नहीं थे क्या? वो था, उसमें कुछ रीजन था, उसमें कुछ रीजन था, लेकिन वर्तमान स्थिति इस समय समाज की ऐसी हो चुकी है, नेताओं की ऐसी हो चुकी है कि वो अब सवर्ण जो है अब एक अच्छे नए चीज का क्या नाम से नया तलाश कर रहे हैं, नया उद्घोष करेगा। थर्ड फ्रंट में कौन है? किसी का नाम होगा ना? वो 8 मार्च के बाद मालूम हो जाएगा। इंतजार करें 8 मार्च। 8 मार्च तक इंतजार करिए। न बीएसपी आना है, न सपा आना है, और न ही भाजपा आना है, न ही कांग्रेस आना है। अब किसी तीसरे के मतलब एक विकल्प
चुना जाएगा। आम आदमी पार्टी भी आई थी आंदोलन के बाद, आम आदमी विकल्प पार्टी रूप में यूपी में खत्म कोई हो बातें गई। नहीं, यूपी में कोई बातें नहीं, उसको कभी नहीं आएगी। राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी ना। देखिए, अब जब से दुनिया भर की नौटंकी होने लगी, तब से हम लोग काफी मंथन किया, काफी उसका जो है परीक्षण किया। सवर्ण ही पूरे भारत में 64.99% हैं। आप गूगल कर लो, आप सच्चाई के जांच कर लो, मैं इसका चैलेंज करता हूँ, और नहीं तो 1 करोड़ रुपए बाजी हारूंगा। नहीं, बहन जी अकेले लड़ेंगी चुनाव और सत्ता वापसी करेंगी 2007 वाला, क्योंकि उनके साथ ब्राह्मण जा रहा है, उनके साथ दलित जा रहा है, उनके साथ जितने भी नाराज लोग हैं सब बसपा को वोट देंगे, बसपा की सरकार बनेगी। कौन कह रहा? अरे बहन जी कह रही है कि हम 2027 में अकेले लड़ेंगे, अरे हमें भाई, सरकार बनेगी। बहन जी के कहने से मान लिया जाएगा? कोई कुछ कहेगा तो मान लिया जाएगा? अरे ये तमाम लोग आ रहे हैं, सब लोग भीख मांगेंगे जनता से, जनता जिसको भीख देगी और वो उसकी सरकार बनेगी। अरे वोट मांग रहे, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। वोट मांगना भीख मांगना होता है। है। जनतंत्र में वोट मांगना ये संवैधानिक प्रक्रिया है। भीख कैसे कर भीख है, कहाँ भीख है? भीख है। बताऊं आपको, हाँ बताइए। 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले भीख दी गई बिहार में, और ठीक 2 घंटे बाद चुनाव का आदेश हो अरे गया। लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं दादा। कौन लोकतंत्र? लोकतंत्र का अपमान किसने किया? लोकतंत्र का अपमान वोट देना भीख कैसे होगा? नहीं, नरेंद्र मोदी उर्फ काली नेम, नरेंद्र मोदी उर्फ काली नेम, इससे बड़ा कोई लोकतंत्र का हत्यारा नहीं। हनुमान जी आ जाए ना, कल नेमी को निपटा दिए थे। कौन है हनुमान जी? पतंगा में चले गए कट के। कौन नेता इसमें हनुमान जी का रोल पतंगा चला गया। नरेंद्र मोदी ने पतंगा उड़ाया और उसमें बजरंग बली थे, किसी ने काट दिया, बजरंग बली ऊपर चले गए, ऊपर ही चले गए। आइए बहन जी पे आइए, लौट के आइए, वो धार्मिक चीजों पे मत जाइए। हाँ क्या बहन जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? मैं सीधे कहा, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा, कोई भी हो। हाँ, जनता जिसको वोट देगा यादव जी वही जीतेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ लगाया है कि रेवड़ी बांटना बंद करे सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरह से बिहार में रेवड़ी बांटा 10-10 हजार का, ये बंद होना चाहिए और सख्त नियम बनाना चाहिए कि कोई भी चुनाव के इर्द गिर्द रेवड़ी बांटना बंद करे, तब जाके लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। चुनाव के इर्द गिर्द सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं इसको थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो जब चुनाव का समय आता है तो फ्री की चीजें जनता को देकर कहीं न कहीं सरकार के आर्थिक बोझ को बढ़ाते हैं, जिससे विकास करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और लोग काम क्यों करेंगे जब उनको सारी चीजें फ्री में मिल रही है? इससे देश कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है, इसलिए इस पे फ्री की चीजों पे रोक लगाई जाए। तो ये सरकारें मानेंगी या नहीं मानेंगी, पार्टियां मानेंगी या नहीं मानेंगी, या वैसे ही कांग्रेस करेगी 8500 खटाखट, और ऐसे ही बीजेपी करेगी 10,000 लो, सपा करेगी लैपटॉप लो, बसपा कहेगी स्कूटी लो, बांट बांट के जो है सरकार के खजाने को खाली कर देगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ेगा। जो भी इस तरह का लालच देकर वोट ले रहे हैं तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करा रहे हैं, संविधान की हत्या करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही। सबसे ज्यादा अगर कोई जो है लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आइए और लोगों से हम बात कर लेंगे। तो इधर राय साहब भी हैं, चर्चा वर्चा चल रही। इधर आइए, बाबा कहें सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या जो है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पहली बात। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि बहन जी अकेले चलने का प्रॉमिस कर ली जनता से कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले लड़ेंगे, सत्ता वापसी करेंगे। अकेले तो हो ही गई हैं, और तो अकेले अब हो गई, जनता उनको अकेले कर दी है। खैर कोई बात नहीं है, वो मेहनती लेडीज हैं, आयरन लेडी कहा जाता है, लड़ेंगी। अब देखिए परफॉर्मेंस क्या होता है, लेकिन वापसी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। लड़ चाहे जो लो। ये आपको लग रहा है कि किंग मेकर बनने आ रही है, कि वोट काटने आ रही है, कि सत्ता वापसी करने के लिए आ रही है? देखिए भाई, यह स्वतंत्र लोकतंत्र का देश है, लड़ने का कोई भी लड़ सकता है, लेकिन जनता यहाँ की जागरूक हो चुकी है। जनता ये देख रही है कहाँ हम सुरक्षित हैं, कहाँ हमारा विकास हो रहा है। जहाँ विकास हो रहा है वहाँ जनता वोट कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी जनता। ये इस सब में कोई रह नहीं गया है। जनता भारतीय जनता पार्टी के अब आस पास कोई है नहीं।